गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्लास 9th का मोशन चैप्टर चल रहे थे। मोशन चैप्टर में ग्राफ एक स्टेंजा है। ग्राफ के बारे में हम जानेंगे। तो ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे। ग्राफ कहिए तो जिस तरह से चारों दिशाओं वाला पढ़े होंगे उसी तरह से होता है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए मुझे इस आकार की आवश्यकता है, इस प्रकार की। सही है? इस प्रकार की आवश्यकता होता है। यहाँ मूल बिंदु होता है, ठीक है। और इसके आगे जो है हम देखना चाहते हैं क्या ग्राफ कहते किसे? ग्राफ कहते किसे? ग्राफ जो होता है ना, अब कोई भी लंबी दूरियां को लिखना हो या नापना हो या दर्शाना हो तो क्या करेंगे? उतना बड़ा लंबा कागज़ लाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट फार्मूला लेना पड़ेगा और सशक्त फार्मूला, जिससे मेरा हिसाब जो है, इसका कोई भी चीज़ का आकलन जो है सही और सटीक निकले, उसी को मैं लेके चलता हूँ। तो कह रहा है यहाँ दो चर राशियों के, अब राशि दो चर कौन है मैं बता रहा हूँ 2 सेकंड में। दो चर राशियों के बीच संबंध को दर्शाने के सशक्त एवं सुविधाजनक एक सरल और सुविधाजनक विधि है। मतलब ये जो है दो राशि जो होता है ना, चर राशि, ये क्या है कि जैसे अगर जो अभी हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मोशन में, इसमें खास करके चाल और दूरी की बात होती है। तो चाल और दूरी कौन चीज़ हो गया? दो राशि हुआ। चाल और दूरी राशि हुआ, समय और विस्थापन राशि हो गया। इस तरह से जितने भी होंगे ये सब क्या होंगे? राशि में आएंगे। तो हम इसके बारे में चलें। इसका 4 ऑप्शन दिया है, मात्र 4 ऑप्शन पर आप समझ जाइएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है सो देखिए, अक्षों का चुनाव करना। अक्ष इसको कहते हैं, इसको कौन अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष दिखाई दे रहा है जी। इसको क्या कहता हूँ? वाई अक्ष। इंग्लिश में लिखिएगा तो एक्सिस कहिएगा। तो घुमा दो इसको कैमरा को। इसमें एक्स अक्ष और कौन चीज है? वाई अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये आपका काम खत्म हो गया, चुनाव कर लिए। स्केल का चुनाव कर लीजिए, मतलब दूरी का। ये कितना कितना का दूरी का बना हुआ है। मान लिया जाए अगर जो जिसा आकरण रहेगा, अगर जो आकरण छोटा है तो छोटा लेना है, बड़ा है तो क्या करना है? बड़ा लेना है। अगर जो मुझे ऊंचाई में लेना तो यहाँ 10 भी लिख सकते हैं, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60। अगर जो आकलन इससे भी बड़ा है, हजारों में है, तो 100 200 300 400 500 600। इससे भी बड़ा है तो 10,000 ना 20,000 या 10,500 भी लिख सकते हैं, 30,000। इस तरह से आप क्या कर दीजिए? स्केल का चुनाव करते रहिएगा। क्लियर है? दूसरी बात है, स्केल का चुनाव आपका हो गया। अब बिंदुओं को चिन्हित करना। बिंदुओं को चिन्हित करना, बिंदु जहां आपका काम होगा वो बिंदु हो गया। अगर यहाँ काम हो रहा है, ये बिंदु हो गया, इसका भी काम खत्म। बिंदुओं को मिलाना होगा। अब इस बिंदु से अगर जो यहाँ आया है और यहाँ आया है, यही बिंदु जो मिला, इसी बिंदु को मिलान बिंदु कहते हैं। क्लियर हो जाएगा? ये आपका ग्राफ का स्टेंजा हुआ। इस चारों का आप सॉल्व कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो आपको ग्राफ बनाने में कहीं से परेशानी नहीं होगी। और ये जो अभी जो है ग्राफ चैप्टर जो है, ये आपको अभी अच्छे चैप्टर है और अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं इससे आपके एग्जाम में। क्लियर हुआ? 0 देखिए, ग्राफ में आपका जो है फर्स्ट में दिया है चाल समय ग्राफ। क्या दिया है? चाल समय ग्राफ। अब चाल तो आप समझ रहे थे, चाल के बारे में पढ़े हुए हैं। चाल किसे कहते हैं? समय तब समझ रहे हैं जो समय चल रही है या जितना दूरी लगेगा उसमें लगा हुआ जितना समय होगा, उसी के बारे में जानकारी हमको चाहिए। इसके बारे में उसका ग्राफ बनाने के लिए, मुझे ग्राफ बनाने के लिए अभी मैं सीखूँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा। कह रहा है चाल समय ग्राफ जो है क्या है, तो देख लीजिए, मैंने यहाँ अप टू डेट करके रखा हूँ। तो क्वेश्चन जो है चाल समय ग्राफ, यदि मैंने कहा यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो, एक समान चाल से मतलब जितने भी
समय लगेंगे और चाल जो होंगे दोनों मतलब बराबर की ओर चलते जाएगा, हर डिस्टेंसी पर, हर किलोमीटर पर समान डिस्टेंसी से चलते जाएंगे, तो क्या होंगे वो चाल समय ग्राफ मतलब एक समय चाल हो जाएगा, एक समान चाल होगा। इसके आगे चलते हैं, तो चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा में होगा। अब होगा कैसे, सो मैं देख लूँ। अब सबसे पहले एक ग्राफ का प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, जो इस प्रकार मैंने दिया। आप लोग ग्राफ बनाए होंगे तो मैं बता दूं, इससे मैं क्या कहता हूं, एक्स अक्ष कहता हूं या एक्स एक्सिस कहता हूं। इसको क्या कहता हूं, वाई अक्ष कहता हूं। हिंदी में अक्ष कहता हूं, इंग्लिश में एक्सिस कहता हूं। चलिए, अब यहाँ तो मूल बिंदु हो गए। अगर जो चाल की बात करें, चाल कैसे होगा, ऊपर की ओर चाल होंगे और नीचे की ओर समय होंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा चाल जब भी होता है या तो किलोमीटर में होगा न तो मीटर सेकेंड में होगा। किस में होगा, किलोमीटर या मीटर सेकेंड। तो मैं यहाँ मीटर प्रति सेकेंड लिख देता हूँ। यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, समय जब भी होंगे तो किस में होंगे, सेकेंड में होंगे। किस में होंगे, सेकेंड में होंगे। यहाँ तक आपका डॉट क्लियर हो गए। तो मैं आगे चलता हूँ, किसी भी डिस्टेंस के लिए चलूँ तो मैं 0 से 10 की दूरी लेके चलता हूँ। तो 0 से 10 दूरी लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 10 लिखा, फिर यहाँ थोड़ा दूरी के बाद 20, यहाँ क्या होंगे 30, यहाँ क्या होंगे 40, यहाँ क्या होंगे 50, यहाँ क्या होंगे 60। इसी प्रकार यहाँ भी कर दूँ। यहाँ से यहाँ तक दूरी को मैंने माना 10, ये कुछ भी हो सकता है, जो आपका ग्राफ कहेगा उसका ही होगा। 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60। मैंने ये सजाने के लिए 60 का लिया हूँ। आपका जैसा रहेगा वैसा, क्वेश्चन जैसा बनेगा वैसा पूछना है, अब बताना। अब देखिए, ये समय हो गए, ये चाल हो गए। अब इस चाल समय को जांचने के लिए और कंफर्म होने के लिए एक सरल रेखा कैसे होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ एक स्टार में मैंने दिया हूँ, यदि हम चाल और समय का ग्राफ खींचें तो यह समान अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। आप देखिए, मान लिया जाए मैंने 10 सेकंड में जो दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया जानते हैं, 10 सेकंड में 30 किलोमीटर पर अगर जो मैंने इंगित किया हूँ, 30 मीटर सेकंड में, मीटर में, तो 30 मीटर की हम जो है मैं 10 सेकंड दूरी तय किया हूँ। तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा 10 के सामने। इसको आप ऐसे मिला सकते हैं। मैं कहा था मिलान बिंदु होना चाहिए। अब ये जो मिला क्या है, किस पर मिला, 30 पर। और फिर यही जो 30 मीटर पर ही जो मिला हुआ है, चाल जिसका 30 का है रफ्तार, वो जो 10 सेकंड में कितना दूरी किया, 10 सेकंड दूरी किया। अब जो यहाँ चलते हैं कुछ दूरी के बाद, कुछ दूरी क्या 40 में, क्या बोला मैंने 40 में भी वो 30 मीटर की दूरी किया। कितना दूरी किया, 30 मीटर का दूरी पर वो चला गया। क्या हुआ, 30 मीटर। अर्थात यहाँ आपको दिख रहा है कि 10 सेकंड में, मतलब 30 मीटर पर ही जो था क्या हुआ, 10 सेकंड में जो जब दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया 30 मीटर। और 40 सेकंड में भी कितना दूरी तय किया 30 सेकंड। अर्थात यहाँ मैंने T1 समय, T2 मतलब 2 समय दिया मैंने। पहला समय क्या है 10, दूसरा समय क्या है 40। अब इसे मैं नामांकन कर सकता हूँ। बिंदु जहाँ जहाँ दिया हूँ, यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। तो इसको मैं ABCD से कर सकता हूँ, ABCD इस प्रकार के हमने बनाया है। अब आप लोग समझते होंगे ये फिगर किसका दिख रहा है, आपको दिख रहा है आयत का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, आयत का दिख रहा है। ये फिगर कैसा दिख रहा है जी, आयत का दिख रहा है। अर्थात हम लोग आयत का क्षेत्रफल इसको बना सकते हैं। इस लाइन को आप बढ़ा के लेके चलिए यहाँ तक, जहाँ तक जाना होगा जाएगा, समान ही जाएगा। क्या हो गया, अब देखिए एक सरल रेखा हुआ, ये एकदम सीधा गया, सीधा सरल रेखा पर चल गया। अब इसको मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ क्या हो गया, भी को मैं क्या मानता था, भी को मैंने क्या माना था, वेग। क्या माना था, वेग। तो वेग भी बराबर मैं क्या लिखूँ,
अगर जो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, v बराबर क्या है यहाँ पे, यहाँ चलाता है, यहाँ छोड़ दीजिए, इस ग्राफ में छेड़छाड़ नहीं करना। v बराबर यहाँ क्या लिखूँ, 30 मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखा मैंने, 30 मीटर प्रति सेकेंड। t1 बराबर कितना है जी, t1 बराबर 10 सेकेंड और t2 बराबर कितना है जी, 40 सेकेंड। t2 बराबर कितना है, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। अब मुझे जानिए कि सूत्र क्या होता है आपका, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी का सूत्र याद है ना, दूरी का सूत्र याद है, क्या होता है, चाल गुने समय। और जो दूरी का सूत्र भी लगाइएगा आप, दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। अब देखिए, अगर जब मैं यहाँ डिस्टेंस ही लिया हूँ, फॉर्मूला पर चलूँगा तो इसका सूत्र क्या होगा, चाल क्या होता है, भी गुने समय। दू गए यहाँ पे कौन कौन, t1 और उसके बाद दूसरा t2। तो इसमें क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1। क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1। अब t2 का मान बताइए कितना है, जल्दी फटाफट। t2 का मान देखिए 40 माइनस कितना 10 सेकेंड, दोनों में लिख दीजिए। अब v का मान भी था ही, मतलब वेग का भी मान था कितना 30। अब देखिए 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, ये 30 मीटर है ये, सॉरी बढ़िया से लिख देता हूँ, 30 मीटर प्रति सेकेंड है यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर जो देख लिया जाए तो यहाँ 30, अब इंटू कितना हो गया 40 माइनस 10 कितना हो गया 30 ना। अब कितना हो गया ये, 30 को 30 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 900 मीटर हो गया। क्या हो गया 900 मीटर हो गया। इसमें सेकंड नहीं दीजिए, ठीक है, ये सेकंड नीचे में आ जाएगा, सेकंड कट जाएगा तो क्या हो गया, तो सॉरी इसमें सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड ना, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये बट्टे में सेकंड आता है तो 1 सेकंड कट जाएगा, कट जाएगा तो बचा कितना मीटर। हमें कितना आंसर आ गया 900 मीटर इसका दूरी तय हुआ। कितना हुआ 900 दूरी तय कर लिया। कौन, इसका जो चाल जो था 30 का मीटर प्रति सेकंड था, तो वो 40 मिनट में कितना कर लिया 900। अब 900 मीटर दूरी क्या, हम इसको सजाने के लिए अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समझाने के लिए भी लिखता हूँ और समझने के लिए भी। तो यहाँ देखिए क्या नाम है इसका, ए डी, क्या नाम है ए डी, नीचे स्पेशन जी क्या है। अब लिखेंगे ए डी या बी डी की ऊंचाई द्वारा चाल कहा जाएगा। क्या है, ए डी आ जाएगा ना, यहीं लिख देता हूँ ए डी और क्या है, बढ़िया से देखिए ए डी और बी सी क्या हुआ, ये ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है, खड़ा है, तो क्या है ऊंचा खड़ा है ना। ए डी और बी सी क्या है, ऊंचाई द्वारा चाल हुआ, अर्थात वेग हुआ, ऊंचाई द्वारा चाल, अर्थात इसको मैं क्या कहूँगा भी कहूँगा, क्या कहूँ भी, वेग। अब ये हुआ ऊंचाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो हम क्या कहेंगे लंबाई किसको मानेंगे, ए बी की लंबाई द्वारा समय अंतराल t2 माइनस t1। ए बी कहाँ है, यहाँ है, तो लिख दूँ, क्या लिखूँ, ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई। अब देखिए यहाँ से 0 से 10 था, ठीक है, अब 10 से यहाँ 40 है, तो ये जो जितना भी है 0 से 40, तो 40 में से 10 घटेगा, 30 है नहीं, इतना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना बचा, 30 है ना बचा, तो 30 बचा, तो ये क्या हो गया ए बी की लंबाई, क्या हुआ ए बी की लंबाई द्वारा समय अंतराल, ए बी की लंबाई द्वारा समय अंतराल लिखना है, अंतराल। अब अंतराल क्या सूत्र बैठा था अभी, t2 माइनस t1, ये फॉर्मूला आपका हो गया। समय अंतराल क्या हुआ t1 t2 समय है, तो ये दर्शाया गया है कैसे, ए डी और बी सी द्वारा चाल दर्शाया गया है, और ए बी की लंबाई समय अंतराल दर्शाया गया है। और तय की गई दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, तय की गई दूरी बराबर सूत्र हो गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लंबाई गुने, तो लंबाई इसको हम लोग कह सकते हैं
DC मतलब CD और AB क्या है, लंबाई है। तो जितना दूरी ये तय किया है उतना दूरी ये तय किया है, तो ये लंबाई हो गया। चौड़ाई क्या हो गया, ये हो गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, चौड़ाई अर्थात B। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, AB गुने AD या AC कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB गुने तो लंबाई, तो AB गुने चौड़ाई, क्या हो गया चौड़ाई AD। ये आपका फॉर्मूला रह गया, आयत का क्षेत्रफल में सबमिट कर दिया है। ठीक है, अब इसके आप आगे क्या कर लीजिएगा, ये आयत का क्षेत्रफल के जैसा बनना है, तो आपका क्या मान होगा, आयत का क्षेत्रफल इसमें लिख सकते हैं। क्लियर, फॉर्मूला से भी चल जाइएगा, और अगर जो डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बना लीजिए, हो गया। और रेखा कैसा हो गया, सरल हो गया। इतना ही है। अब आगे फिर दूसरा चलेंगे, क्या ग्राफ है आगे देख लेता हूँ। चलते हैं, देखते हैं। उस वक्त एक समान चाल समय ग्राफ था, अभी जो है क्या है, असमान चाल के लिए ना दूरी समय ग्राफ है। किसके लिए है, असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ है। इससे मैंने पहले पढ़ा था एक समान चाल के लिए दूरी मतलब चाल समय ग्राफ। अब यहाँ है दूरी समय ग्राफ। इस स्टेंजा को ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है स्टेंजा है, यहाँ है दूरी समय ग्राफ। इसको मुझे पढ़ना है तो कैसा होगा, दूरी में कितना समय कितना होगा। मैंने फिर वही x अक्ष और y अक्ष का ले चुका हूँ। अब इस सभी पर मैं अंक का नामांकन कर देता हूँ सेकंड में। ये सेकंड में है 20, 30, 40, 50 सेकंड में है, ये सेकंड में। और ये कितना है, मीटर प्रति सेकंड में है। इसका भी वही होगा 10, 20, 30, 40, 50 सेम सेम। चाहे तो 60 भी ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उतना, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना दर्शाने की। 10 के बदला 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ, गौर से देखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ से लिया, पहले 10 पर लिया, ठीक है, कितना पर लिया, 10 पर लिया। फिर इसके आगे मैंने 20 पर लिया, ऐसे थोड़ा बाद मिला देंगे, पहले बिंदु नहीं देखे बाद मिला देंगे। 20 पर लिया, 10 के सामने आना चाहिए, 10 पर लिया, उसके बाद 20 पे लिया, उसके बाद 30 पे लिया, उसके बाद 40 पर लिया। अब देखिए ये जो आपका जो ग्राफ बन रहा है, एक सरल में नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है। थोड़ा और ऊपर इसको कर दीजिए, ऐसे बन गया और ये ऊपर चलते चल गया। तो ये एक सरल में नहीं ना रहा है, ये कैसा आ रहा है, घूमा हुआ नज़र आ रहा है ना, घूमा हुआ नज़र आ रहा। एक सरल आता तो सीधा नज़र आता। तो हम यहाँ ABCD कर सकते हैं। इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D मान लीजिए। ऐसे मिलाने के लिए यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं और C से भी ऐसे ले सकते हैं। चलिए अब इसको मैं बता दूं कि असमान चाल किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु असमान चाल गतिशील हो, असमान चाल से गतिशील हो, असमान चाल से गतिशील हो, तो उसकी चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होगा, एक सरल रेखीय हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन इसे हम ये मान सकते हैं कुछ दूरी तक के लिए। कितना दूरी के लिए, कुछ दूरी के लिए क्या हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन हर वक्त वो क्या होगा, नहीं मिलेंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि AB एक ऐसा छोटा भाग है, AB जो लग रहा है कि सरल रेखा में है। क्या लग रहा है, एक सरल रेखा में है, जो समय t1 के क्या है, असमान मतलब आसपास है। t1 के क्या है, यहाँ t1 लिख दीजिए, ये t2 लिख दीजिए, t2 लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। t1 और t1 के क्या है, आसपास है कौन, AB। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB के पास कौन है, t1 के आसपास में क्या है, AB है। तो हम यहाँ लिखने के बाद ये कह सकते हैं जो समय क्या है, जो समय t1 के आसपास है, वस्तु की गति को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, उल्टा लिख दिए हैं, t1
ये जो है ए बी के आसपास है, ए बी के आसपास है, आसपास में है, ए बी से आसपास में है ना। तो इस आसपास में रहने के कारण ये टी को क्या बताता है? समय बताता। क्या बताता है? समय बताता है। समय बता रहा है। टी को 1 को क्या दर्शा रहा है? समय बता रहा है। और जो है ए बी क्या है? वस्तु की गति को दर्शाता है। ए बी क्या होता है? वस्तु की गति को दर्शाता है। ए बी किसको दर्शाता है? वस्तु की गति को दर्शा रहा है। ये जो ए बी है ये वस्तु की गति को दर्शा रहा है कि कितना गति में ये चल रहा है। किससे? मीटर प्रति सेकेंड में है तो कितना रफ्तार में चल गति कर रहा है वो बता रहा है। उसी तरह सेम सी डी भी वस्तु की गति ये बता रहा है। क्या बता रहा है? गति बता रहा है। वस्तु की गति, यहाँ गति छूटा हुआ है, गति चढ़ा लीजिए। दोनों क्या बता रहा है? ए बी और सी डी क्या बता रहा है? वस्तु की गति बता रहा है। T1 और T2 क्या बताएगा? समय बताएगा। तो हमें यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सी डी का ढाल ए बी से थोड़ा अधिक है। देखिए ए बी का ढाल ऐसे सीधा है और सी डी का देखिए तो ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। और ये थोड़ा सीधा दिख रहा है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि स्पष्ट दिख रहा है कि सी डी ए बी से क्या है? अधिक ढाल में है, से अधिक ढाल में है। इसलिए इसका फिगर क्या होगा? असमान रेखा में बन रहा है। क्या बन रहा है? असमान रहा है। इससे हम यह कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल लेंगे कि समय T2 पर, समय T2 पर, क्या बोला मैंने? समय T2 पर जो होता है आपका जो है क्या है? वस्तु की चाल समय T1 पर वस्तु की चाल से अधिक है। समय T2 पर समय T1 से वस्तु की क्या है? वस्तु की ढाल अधिक है, तो इसलिए वस्तु की चाल भी क्या होगा? अधिक होगा। वस्तु की चाल अधिक है। क्या लिखेंगे? वस्तु की चाल अधिक है। अर्थात ये क्या हो गया? असमान बना। क्या बना? असमान रेखा बना। क्या बना? असमान रेखा बना। या है असमान या सरल रेखा नहीं बना, ये भी लिख सकते हैं। आगे अभी जो मेन आपका जो है विस्थापन समय ग्राफ के बारे में चल रहे हैं। ऐसे आप लोग को तो ग्राफ तो देखने में आसान लगता है, लेकिन इसका भाषा लगाना मेन पॉइंटेड की बात है। भाषा और समझने में कुछ नहीं है। फिजिक्स के लिए आपको बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये समझना होगा कि क्या करना है मुझे। विस्थापन कैसे होता है? विस्थापन में एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो इस आधार पर मैं अब इसका ग्राफ इस तरह से बनाऊंगा तो मैं कह सकता हूँ अचर वेग के लिए। क्या कर रहा है? अचर वेग के लिए। अचर वेग मतलब क्या होता है? अचर मतलब क्या होता है? एक समान होता है। अचर वेग का अर्थ होता है एक समान। क्या होता है? एक समान। एक समान वेग की परिभाषा आप लोग पढ़े हुए हैं। तो एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक सरल रेखा क्या होता है। सीधी की रेखा तिरछा हो या किसी तरह हो, सीधे चलते रहे अपनी दिशा में, वही हुआ एक सरल रेखा। इस ग्राफ में जो दिख रहा है, ग्राफ को मैं बता दूं कैसा ग्राफ बनाना है आपको। इस प्रकार का आप ग्राफ खींचिए, इसको x अक्ष कर दीजिए और इसको y अक्ष कर दीजिए। अब यहाँ तक तो क्लियर हो। यहाँ मूल बिंदु वो दे दीजिए, कुछ डिस्टेंस इस प्रकार से दे दीजिए जो समान हो और आसान भी हो, तो देख लिया जाए। इस प्रकार से है। तो विस्थापन के बारे में जानते हैं। विस्थापन वेग के अचर राशि के लिए
क्या होता है, एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक कैसा रेखा बनाएगा, सरल रेखा बनाएगा। इस ग्राफ में समय क्षैतिज अक्ष पर होंगे और विस्थापन ऊर्ध्वाधर। विस्थापन ऊर्ध्वाधर अर्थ हो गया ये, इस साइड को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, तो इसको वर्टिकल कहते हैं ना। तो ये विस्थापन आप यहाँ लिख सकते हैं, विस्थापन, और समय किधर बता रहा है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। तो ये समय हो गया। समय को किससे इंगित, एस में, और इसको मीटर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट में यहाँ आ जाते हैं हम, फिर से ग्राफ के पॉइंटेड कर देते हैं। 10-20 दूरी लेके मैं क्या कर देता हूँ, पॉइंटेड कर देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 नहीं आया, चलिए रहने दीजिए यहीं पे। अब यहाँ क्या होता है कि हम इसको एक मूल बिंदु, इसको जीरो हम जिसको कहते हैं, ये सेकंड से चलता है। जो यहाँ से 20 पे जाने के बाद, किस पे जाने के बाद, 20 हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, 20 पे जाने के बाद आपको जो डिस्टेंस ही बताता है, पहले 10 पे जाता है तो विस्थापन क्या होता है, 0 से लिखेंगे। मैं एक फिगर दे रहा हूँ सरल रेखा का, जो हमारे पास बनाया हुआ है, इसको मैं डिस्टेंस ही कर रहा था, एक 10 पे, दूसरा 30 पे, और आगे नेक्स्ट जो है लास्ट बढ़ा देता हूँ, कितना पे, जहाँ भी होगा वहाँ आगे छोड़ दिया जाए, 50 पे। ठीक, यहाँ 40 है ना, ठीक। अब हम मानेंगे यहाँ 30 पर रहेगा, यहाँ 30 पर रखना। ठीक, अब देखूँ तो ये क्या होता है कि ये 20 पे मानूंगा, तो 20 पे मानने के लिए यहाँ ले लूँगा। ठीक, अब देखिए ये गोल जो है मिलान का चिन्ह बनाए। अब यहाँ से देखिए, अगर जो मिलान किया जाए तो ये सीधा आके ये क्या हो जाएंगे, ऐसे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, सीधा आके क्या हो रहा है, ऊपर मिल रहे हैं। तो ये कितना हो गया, इसका दूरी में देखिएगा तो ये 20 पर है, और ये कितना पर है, 10 पर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कम होगा तो ये 10 पर आ ही जाएंगे। ठीक, इस 30 को मिलाइए, यहाँ तक आ जाएंगे। क्लियर है। अब हम करेंगे 0 से लेंगे 20 सेकेंड के बीच अंतराल, 0 सेकेंड से 20 सेकेंड, 0 से 20 सेकेंड, यहाँ 20 है, 0 से 20 सेकेंड के बीच समय को जो अंतराल होता है T1 T2 जिसको कहते हो, 20 सेकेंड के बीच के विस्थापन लेना, नहीं विस्थापन लेना, बीच के समय में जो अंतराल में विस्थापन में वो लेना, समय अंतराल में विस्थापन बराबर। अब देख लीजिए, एकदम गौर से देखिए, 20 सेकेंड में क्या हुआ, यहाँ 10 है, 10 से क्या, 10 से 0, तो हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 0 अर्थात क्या हो गया, 10 मीटर। क्या हो गया, 10 मीटर। फिर अब 40 से लेंगे, किससे लेंगे, 40 सेकेंड से, 40 सेकेंड से कितना का, 40 सेकेंड से 50 सेकेंड के बीच, 50 सेकेंड के बीच क्या होगा, समय अंतराल का विस्थापन। क्या होगा, समय अंतराल में विस्थापन बराबर क्या होंगे, 50 माइनस 40 माइनस 30, तो कितना लिए, 50 लेना, ये 40 है ना, 40 सेकेंड है तो 40 है, और यहाँ क्या है, 40 सेकेंड से 50 सेकेंड तक लेना है, या 30 भी ले सकते हैं ना, तो 50 लेंगे कि 40 लें, ये 40 सेकेंड के बीच में है, ये 40 सेकेंड है, तो 40 सेकेंड के लिए 40 सेकेंड से लेके 50 सेकेंड के बीच, 50 सेकेंड के बीच क्या होगा, 50 सेकेंड के बीच भी अंतराल क्या होंगे, 10 होंगे। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 10,
तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा 10, तो क्या होगा 50 माइनस 40 इक्वल टू कितना होगा 10। यहाँ आपको लेना है 40 माइनस 30, सॉरी 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 मीटर। कितना हो गया 10 मीटर। अब ये 10 मीटर की दूरी पर जो क्या होता है, ये कितना सेकंड लगाता है 10 सेकंड लगाता है। 10 सेकंड में कितना दूरी तय करता है 10 मीटर। तो 10 सेकंड में जो ये विस्थापन करता है वो कितना करता है 10 मीटर करता है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, हमें बराबर नज़र आ रहा है। फिर 20 पे कितना 10, फिर 20 पे 10, अर्थात ये बढ़ते जाता है तो 10 सेकंड लेता है। 10 मीटर चलने में वो कितना सेकंड लेता है 10 सेकंड लेता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समान समय अंतराल में विस्थापन क्या होगा बराबर होगा। अर्थात वेग क्या है अचर है, क्या है अचर है। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ। अतः समान समय में अतः समान समय में, समय अंतराल में लिख दीजिए, समय अंतराल में क्या होता है विस्थापन बराबर होता है। क्या होता है विस्थापन बराबर होता है। अर्थात विस्थापन क्या है यहाँ बराबर है, विस्थापन बराबर है, इसलिए यह क्या है वेग अचर, मतलब एक समान को ही अचर कहते हैं। एक समान या अचर वेग है, क्या है अचर वेग है। इतना ही समझ जाइए। जब एक समान बोल दिया तो डिस्टेंस और समय दोनों क्या होंगे समान ही होंगे। फिगर आप ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, ब्रेन अपना आप लगा सकते हैं। चलिए इसका काम खत्म हो गया। इसका परिभाषा जो आप लोग चाल में लगाते होंगे वही इसका परिभाषा देख सकते हैं। इसे आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लिख लीजिए। वेग एक समान किसे कहते हैं, या वेग अचर किसे कहते हैं। वेग एक समान किसे कहते हैं या वेग अचर किसे कहते हैं, डॉट दे के लिख लीजिए। तो यह एकदम सिंपल ही सी बात है, आप सुन के भी लिख सकते हैं। सुन लीजिए, जब बराबर समय में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा से छोटा क्यों ना हो, क्या होगा छोटा से छोटा क्यों ना है, किसी वस्तु का जो है विस्थापन क्या होंगे उसका बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, तब उसका वेग क्या होंगे एक समान होंगे, अर्थात अचर होंगे। क्लियर, इतना ही लिखना है। अब इसका फॉर्मूला है, आप अगर जो मुझे समय दे तो इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। अब रहने दीजिए, इसी में हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है यार, बोर्ड साफ हुआ। हाँ साफ है, थोड़ा भींगा कपड़ा रहता चलता। चलिए अब इसके बारे में चलो। विस्थापन समय, इसमें क्या है विस्थापन समय ग्राफ की ढाल जो होगा इसमें क्या होगा, नामांकन भी कर दूं। देखिए यहाँ नामांकन किस प्रकार होगा, ये ए मानूंगा, इसको बी, इसको सी मानूंगा। आगे नेक्स्ट में भी लिख सकता हूँ डी ना, डी भी लिख सकता हूँ, जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं। अब चलो तो यहाँ देख लो, कहानी ये बन रहा है, ए बी जो है क्या है समय अंतराल हुआ। ए बी क्या हुआ, समय में अंतर दिखा ना 10 से 20 सेकेंड। और ढाल क्या हुआ बी सी, ढाल क्या हो गया बी सी। तो हम लिखेंगे विस्थापन समय ग्राफ की ढाल बराबर विस्थापन समय ग्राफ की ढाल बराबर क्या होगा, आप बता सकते हैं बी सी बट्टे ए बी। मतलब आप याद कीजिए लंब बट्टे आधार जिसको कहते हैं, बी सी बट्टे ए बी। तो बी सी बट्टे ए बी इसका एक फॉर्मूला हुआ। अर्थात ढाल किसको मानते हैं
बेग को, बेग बराबर ढाल होता है, तो बेग बराबर क्या लिखेंगे, ढाल होगा। तो ये BC को क्या कहेंगे पता है ना, विस्थापन कहेंगे। BC क्या हुआ, दूरी तय किया है, तो इसको कहेंगे विस्थापन। ये भी क्या होगा, समय अंतराल है, T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं समय अंतराल। अंतराल यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं विस्थापन समय ग्राफ की बेग बराबर ढाल। क्या होगा, बेग बराबर ढाल, और ढाल का सूत्र क्या लिखे, BC बट्टे AB, तो BC बट्टे AB। तो BC का मान कितना है आप देखे हैं, BC का मान कितना, 20 माइनस 10, क्या है 20 माइनस 10, अर्थात क्या होगा, घट को उतना 10 ना आएगा। और फिर नीचे में देखिए 40 माइनस 20, तो क्या होगा ना, 20 माइनस 10 क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ BC का मान क्या होगा, 20 माइनस 10, इसका भी 20 माइनस 10, दूसरा का भी लीजिएगा तो उसी तरह होगा। यहाँ अगर CD दे देते हैं तो इसका भी वही बन रहा है, दूरी दिख रहा है, यह भी इसी प्रकार हुआ। तो यहाँ हो गया कौन चीज, एक इसमें E लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, E लगा दीजिए। अब देखिए इसका थोड़ा फिगर में थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। देखिए ये इसका दूरी कितना है 40, इसका दूरी कितना है 30, तो 40 माइनस 30 कितना 10। अब ये दो दूरी क्या है 50 माइनस 40, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 20 माइनस 10, BC क्या है 20 माइनस 10, कौन चीज़ में, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर में। और ये भी कितना है 20 माइनस 10, दोनों का मान क्या हुआ 10, अर्थात इसे तो एक आ गया ना, क्या आएगा 1 मीटर क्या प्रति सेकेंड। क्लियर है। अब इसका एक स्टंजा है विस्थापन समय ग्राफ का, ये जितना अधिक खड़ा होगा, ये जितना अधिक खड़ा होते जाएगा, मतलब ऊंचाई जितना ये बढ़ते जाएगा, अर्थात ढाल उतना क्या होगा, ढाल उतना ही अधिक होगी, और वस्तु का वेग क्या होगा उतना ही अधिक होगा, अर्थात ये क्या चलेगा एक समान में ही चलते जाएगा। क्लियर। चलिए MB ओके कर दिया। हाँ चलो अब देख लूँ, वेग समय ग्राफ में चलता हूँ। किस में चलना है, वेग समय ग्राफ में चलना है। यहाँ लिख दिए हम भी, यदि कोई वस्तु अचर, मतलब क्या होता है, अचर का अर्थ ही होता है एक समान, या एक समान का अर्थ होता है और असमान का चर और एक समान का अचर। तो ये अचर या एक समान वेग से गतिशील हो तो विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। जब वे अचर में कोई भी चीज़ हो, वेग हो, विस्थापन हो, चाल हो, जब भी एक समान लिखा, अचर लिखा, तो बुझ जाना उसका रेखा कैसा होगा, सरल होगा। और जो ही चर लिखा तो समझ जाना क्या होगा, वक्र होगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ क्या लिखा हूँ कि यदि कोई वस्तु अचर एक समान वेग से गतिशील हो तो विस्थापन समय क्या होगा, ग्राफ एक सरल रेखा होगा। तो एग्जाम्पल में ले लूँ तो मान लिया जाए, क्या लूँ 10 पर एक डालता हूँ, एक 10 पर, ऊपर कितना पे डालूँ 30 पर डालता हूँ मैं अपने हिसाब से, 30 पर 10 के सामने। फिर एक लेता हूँ 50 पे, कितना पे 50 पे, फिर मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा 30 के सामने आएंगे, किसके सामने 30 के सामने आएंगे, अर्थात यह बिंदु क्या होगा, यहीं हुआ, ये सरल रेखा में चलते चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, सरल रेखा में इस रेखा को मिला दीजिए, इसको मिलान रेखा कहते हैं, नाम दे दीजिए B, T1, T2, क्लियर, C और D। अब ये देखिए फिर कैसा फोटो दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विस्थापन बराबर आयत का क्षेत्रफल। एकदम स्पष्ट हो गया और सरल रेखा में। अब थोड़ा इसके बारे में कुछ जानकारी ले लें और फिर उसके बाद देख लेंगे। देखिए, इसलिए वस्तु का वेग क्या रहेगा, हर वक्त समान रहेगा।
क्या रहेगा, वस्तु का वेग हर वक्त समान रहेगा। तो एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष, क्या कर रहा है, समय का अक्ष जो होगा उसका द्वारा घिरा क्षेत्र उस वस्तु के विस्थापन के परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा। अब मैं देख लूँ वेग बराबर यहाँ क्या होता है जी, वेग बराबर क्या है 30, क्या है 30 मीटर प्रति सेकेंड, वेग बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड। t1 बराबर कितना है जी 10 सेकेंड, t2 बराबर कितना है जी 50 सेकेंड, सेकेंड बोलना है, क्लियर है। अब देखिए ये जब आप सूत्र लगाएंगे विस्थापन का सूत्र क्या होता है, याद है नहीं है, एस से सूचित करते हैं विस्थापन, क्या आप कीजिए याद, यहाँ नहीं भी याद कीजिएगा तो देख के भी समझ जाएगा। जब आयत का क्षेत्रफल है तो क्या होगा, इसका और इसका गुना होगा तो क्या होगा v इंटू क्या होगा t2 माइनस t1। अब देखिए v का मान कितना, यहीं आगे बढ़ता हूँ 30 मीटर प्रति सेकेंड गुने t2 का मान 50 माइनस 10 सेकेंड्स, अर्थात क्या हो गया, ये तो 30 रहेंगे मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड, 50 में 10 गया तो क्या हो गया 40 सेकेंड, ये सेकेंड बट्टा में ही कट गया तो क्या बचा, मीटर में बचा, 4 तिया 1200 मीटर आंसर आ गया। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 1200 मीटर आंसर आ गया। अब ये आपका क्या हो गया, एक सरल रेखा होंगे। अब ये आपका जो है मोशन चैप्टर था ना, मोशन चैप्टर आपका जो है नाइन्थ का जो है नाइन्थ का जो था चैप्टर 2 था, उस चैप्टर 2 के हिसाब से मोशन चैप्टर आपका गति जो होता है चैप्टर मैंने आज समाप्त किया हूँ। फिर आगे चैप्टर के लिए आप लोग लगातार वीडियो सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। चलिए।